बहुत बार मुझे ऐसे ही होता था कि काम वाली वाला रोल या फिर गांव की कोई लेडी। शुरू में ऐसे था ना, किरण राव आमिर खान की वाइफ और आमिर खान प्रोडक्शन। और ये भी नहीं है कि मैं नौकरानी वाला और करूंगी ही नहीं, हाँ उसमें कुछ तो करने जैसा अलग चाहिए। मेरी सबसे पहली फिल्म बाई मानुस नाम की फिल्म मैंने की थी। कमाल का कैरेक्टर मेरे हिस्से में आया था। तो फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई। कभी आपको ऐसे लगा कि ये आई एम नॉट बीइंग एक्सेप्टेड कि मैं जैसी हूँ? कभी भी नहीं लगा मुझे ऐसे, लेकिन हाँ शुरू में ना मैंने कुछ किया है एक सीरियल में, कुछ एक सीन या कुछ सीरियल, तो ना बहुत बार मुझे ऐसे ही होता था कि काम वाली वाला रोल या फिर गांव की कोई लेडी। तभी नहीं आया दिमाग में, क्योंकि तभी मुझे बस मुझे काम, हाँ काम और एक्चुअली है वही, बट लोग अपने प्रेजुडिसेस लेते हैं। हाँ, लेकिन फिर थोड़ा हुआ ना कि खुद के काम पे कि बार-बार ऐसा ही क्यों हो रहा है। तभी फिर एक पॉइंट पे मैंने फिर सोचा कि यार नहीं, कि नौकरानी है तो बुला लो, ये जो 3-4 है एक्ट्रेस उनमें से एक को फोन करो। तो फिर वो सोचा कि नहीं, और ये भी नहीं है कि मैं नौकरानी वाला और करूंगी ही नहीं, हाँ उसमें कुछ तो करने जैसा अलग चाहिए, तो मैं करूंगी। आप लिख कैसे रहे हो? हाँ, जैसे मैंने बोला कि इस फिल्म आपकी कान की फिल्म को बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, पर लापता लेडीज हमने देखा और आपके किरदार को इतना प्यार मिला है। पीपल हैव लव्ड योर, आपके डायलॉग्स हों, आपका पूरा इतनी सारी चीज़ें, उसकी इतनी मीम्स बने उसके बाद, और वो भी एक फीमेल डायरेक्टर हैं किरण राव। आप उस सेट के बारे में कुछ बताइए। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस शूटिंग दैट? यस, लापता लेडीज वो भी वैसे ही है कि डे 1 से हम लोग एक फैमिली हो गए थे जब हमारा रीडिंग और शुरू हो गया। किरण तो कमाल है, यानी मैंने शुरू में ऐसे था ना, किरण राव आमिर खान की वाइफ और आमिर खान प्रोडक्शन। वो जैसे आई ना, वो एकदम ऐसे, उनमें एक छोटा बच्चा है और वो ऐसे आके गले लगी ना, बस उस दिन से पूरा वो निकल गया और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। किरण राव से बात हुई कान के बाद? हाँ, मैंने वहां से फोन किया था। मैंने उनको बोला, अरे सगळे इथे लापता लेडीज बद्दल बोलता है, और सच में कि वहां पर है ना हर कोई हे शाया हे शाया। फिर बोलते लापता लेडीज उन्होंने देखी है, किसी ने फेस्टिवल में देखी है, क्या है। तो मैंने किरण को बोला, यार यानी अब तो फेस्टिवल हर देश में इनका नाम होता है, छाया छाया करके। हर पायल कपाड़िया खुद मुझे बहुत शाय और मीडिया शाय लगती हैं। उन्होंने डायरेक्ट करा, कैसे था वाज दैट होल रिलेशनशिप? अब इतने और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी आपने काम किया। सच में पायल के साथ एक अलग ही अनुभव रहा है मेरा डे 1 से। Is it different? Women directors आपको लगता है एक अलग ढंग से सब्जेक्ट अप्रोच? Yes, हाँ, मैंने इसके पहले भी किया है। मैंने ये रे पाउसा नाम की फिल्म की थी, वो शफक खान करके डायरेक्टर थे। यस यार, कुछ हमें बात ही अलग होती है। क्या लगता है आपको, वो एक चीजें महसूस करने का एक, क्योंकि लाइफ ज्यादा देखी होती है, या एक कुछ एक्सपीरियंसेस सिर्फ महिलाएं हैं जो समझ सकती हैं? यस, वो है। और हम लोग कुछ भी एक दूसरे को बता सकते हैं। वैसे तो मैं बाकी पे जो डायरेक्टर है उनको काम के वक्त, बाकी वक्त तो शर्माती हूँ, लेकिन काम के वक्त मेरा ऐसा है कि भाई मैंने इसके लिए पूरी मेरी उम्र बिताई है। लेकिन पायल के साथ है ना, डे 1 से उसका एक अलग ही अप्रोच था। और मैंने उसके बारे में इतना सुना था, पायल के बारे में। मैंने आज तक है ना एक ही सीन के 20-25-30 टेक किए नहीं थे कभी। ओह, यू हैड टू डू? यस। तो इसमें उस टाइम तो थोड़ा लगा होगा कि क्या पता है इसको, मैं इतनी एक्सपीरियंस्ड, मैं इतने नहीं, वो क्या है ना, उसके पहले हम लोग का वर्कशॉप हुआ था, तो वर्कशॉप में ही पता चला था कि यानी वो होता ना, स्क्रिप्ट आने के बाद उसके ऊपर एक मैं छाया कदम करके उसके ऊपर कुछ काम करती हूँ कि हाँ ये पार्वती ऐसे होगी, वैसे होगी, ये ऐसे सोचेगी, ऐसे चलेगी। तो वो कुछ चीज़ें मैं अपने साथ लेके जाती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर पायल के साथ बात होने के बाद ना, वो फर्स्ट टेक और लास्ट टेक इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। यानी
अंदर बाहर से ना वो एक अलग ही कैरेक्टर खड़ा हो जाता है, और हर टेक है ना अलग अलग इमोशन से वो लेती है। सिर्फ हमारी हवा कब टाइट हो जाती थी ना कि 20 टेक होने के बाद वो बोलती थी छाया जी वो जो फर्स्ट टेक है ना उसकी शुरुआत वाला है ना वो बहुत अच्छा था, और वो थर्ड टेक है ना उसमें का इमोशन अच्छा था, तो और उसका है ना ये अब इन सबको मिला के एक टेक कर दो। छाया जी, हम अगर आपसे पूछें, बिकॉज आपके बहुत सारे फैंस इस वक्त हैं, कईयों ने आपको अब डिस्कवर करा है इन हाल फिलहाल की फिल्मों में, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके 5 आपके हिसाब से आपके टॉप परफॉर्मेंसेस, कि आप लोगों को बोलो कि अगर मेरा काम देखना है तो इन ये देखो, वो क्या 5 फिल्में होंगी? इट कुड बी हिंदी, मराठी, जो आप अपने हिसाब से रैंक करिए अपनी परफॉर्मेंस। मेरा हर कोई फेवरेट है। वो तो है ही, वो तो इट गोज विदाउट सेइंग, बट कोई योर पिक। मेरे लिए फैंड्री। ओके, फैंड्री। न्यूड। गंगूबाई। गंगूबाई, यस। लापता। फिर तो हमें आप समझ में आ गया ये क्या बोलेंगी, बताइए। फाइनली लापता, और अभी मड़गांव। लेकिन ना कुछ ऐसी भी फिल्में हैं ना जो लोगों ने नहीं देखी है, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। तभी हाँ। यस, एक मराठी में रेडू नाम की फिल्म की है मैंने, वो मालवनी में है, तो वो बहुत कमाल है यानी, और उसमें मैं कोकण से हूँ ना, तो फिर वो मुझे और मजा आया काम करने में, और उसमें मेरा नाम भी छाया है। तो हमारे गांव में ना कुछ भी नाम होता है ना तो उसको ऐसे पुकारते हैं, जैसे आपका स्तुति तो बोलेंगे गो स्तुतलिया। जैसे मुझे है ना छाया तो गो छाई गया। तो उस फिल्म में मेरे पिताजी मुझे छाई गया पुकारते थे। तो वो रेडू कमाल की फिल्म है। एक वरण भात लोणचा कोण नाही कोणचा, वो भी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। फिल्म भी मेरी बहुत पसंदीदा है। और ऐसी है कुछ, मेरी सबसे पहली फिल्म बाई मानुस नाम की फिल्म मैंने की थी। कविता महाजन है, उनके ना ब्र नाम की कादम्बरी के ऊपर वो फिल्म थी। कमाल का कैरेक्टर मेरे हिस्से में आया था। एक झिपरी करके आदिवासी लेडी रहती है। वो फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई। अच्छा, वो हमने अभी तक मतलब देखा। हाँ, वो कमाल की फिल्म है। किसने आपकी परिवार में कौन समझा इस बात को कि आप में ये टैलेंट है और यही आप करना चाहती हैं और आपको करने दिया? परिवार से तो शुरू में कुछ भी सपोर्ट नहीं था। मम्मी? नहीं, मेरी मम्मी तो इतनी सिंपल थी ना, उसको कुछ भी नहीं पता होता था। वो एक है, मेरी मम्मी ऐसी थी कि बस घर वालों के लिए खाना पकाओ, ये वो, बस भाई और पिताजी के सामने आगे बोलना नहीं है, ये नहीं। मेरी माँ एकदम सिंपल। आई थिंक जो आप बोल रहे थे ना कि स्माइल करना चाहिए फोटोग्राफ्स में, आपकी इतनी अच्छी स्माइल है, हम स्माइल भी करवाएंगे और इनके साथ फोटो भी खिंचवाएंगे। बट थैंक यू सो मच। वेलकम। और मुझे खुद को बहुत मज़ा आया यहाँ पर, क्योंकि बहुत अलग चीज़ों पे हमने बात की। मज़ा आया।